Hello, this is JC sir, PGT teacher in the Department of Physics. This is my third video of numerical series. In this video, we solve many numerical problems. So this is our question number 8 of third series. और क्वेश्चन says a wire of AB of length है, एक वायर हमारे पास AB जिसकी लेंथ है L, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं आपको बता दूं चार्ज बाई लेंथ होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी एरिया चार्ज बाई एरिया होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज बाई वॉल्यूम होता है। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा के एक्स, ओके एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम द एंड ए ऑफ द वायर, ओके दिस वायर इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन होलो सरफेस से इसको घेरा गया है, ठीक है। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फाई, और फाई निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया है हमने जिसकी थिकनेस है dx और जो एंड ए से x डिस्टेंस पर है, ये हमने मान लिया है कि x डिस्टेंस पर है और इसकी थिकनेस कितनी है, dx है। मैं बात करूँ इस छोटे से एलिमेंट के चार्ज की, तो चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट इस स्मॉल एलिमेंट के चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, ए क्यूब, छोटा एलिमेंट है, छोटा चार्ज, और चार्ज डेंसिटी लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और इसकी लेंथ कितनी है dx, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू kx dx। अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करते हैं इसका ए क्यूब इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा x dx। यहाँ पर लिमिट किसके रखेंगे, जो d के पीछे होता है, यहाँ पे लिमिट किसके रखेंगे, जो d के पीछे होता है x, या x कहाँ से हम नाप रहे हैं, a से, या तो x इक्वल टू क्या होगा 0 या x इक्वल टू क्या होगा l, तो 0 से l चार्ज या तो 0 होगा या क्या होगा टोटल चार्ज q, dq का क्या आएगा q, लोअर लिमिट अपर लिमिट k x स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब रख देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू k बाई 2। एक और x के हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट l स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये k l स्क्वायर बाई 2। दिस इज आवर टोटल चार्ज। फ्लक्स की डेफिनेशन से हमें पता है क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा यहाँ से, फ्लक्स इज इक्वल टू k l स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। Write down, take a screen capture. So this is our next question. What the question says, find the ratio of potential differences. We calculate the ratio of potential differences between two cases. One is parallel combination and second is series combination. And what is the given physical quantities? First we have to write the given physical quantities. C1 ratio C2. It is given in the question 1 ratio 2. That means C2 is equal to 2C1। ये हमें मिल गया यहाँ पर। दूसरा बोला है एनर्जी स्टोर्ड जो है वो सेम होगी दोनों केसेस में, यानी कि जो पैरेलल में एनर्जी होगी वही सीरीज में होगी, ये हमें गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। दूसरा मैं बात करूँ पैरेलल के लिए या सीरीज के लिए, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का C1 C2, और ये हो गया सीरीज C1 C2। पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट आता है वो रजिस्टर के जस्ट अपोजिट होता है, C1 प्लस C2 इसमें अलजेब्रिक सम होता है, और इसमें अगर आप बात करेंगे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और ये निकल के आएगा यहाँ से C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा C1 प्लस C2 की वैल्यू अगर आप पुट करूँ यहाँ से 2C1, तो दिस इज 3C1 CP। पैरेलल में ये कंडीशन आ गया CP इज इक्वल टू 3C1, और यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ CS इज इक्वल टू C1 C2, तो C1 इंटू 2C1 अपॉन 3C1 इज इक्वल टू 2C1 स्क्वायर अपॉन 3C1, और ये यहाँ से आ जाएगा C1 से C1 कैंसिल आउट, और 2C1 अपॉन 3। ये CS आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट से एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV², 1/2 CP VP² इज इक्वल टू 1/2 CS VS² तो यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, CP की वैल्यू पुट करते हैं। CP की वैल्यू कितनी है 3C1 VP² इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2C1 डिवाइड बाई 3 VS²। C1 से C1 कैंसिल आउट, यहाँ से VP² अपॉन VS² इज इक्वल टू आ जाएगा 2/9 और फाइनल आंसर VP अपॉन VS अंडर रूट कर देंगे अंडर रूट 2/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। राइट डाउन और टेक अ स्क्रीन कैप्चर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन सेज गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यूब दे रखा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो वाई और जेड डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट क्योंकि दे नहीं रखे तुम जीरो ही मानेंगे। एक्स डायरेक्शन में यहाँ आई कैप दे रखा है, डेट मींस इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे हमारे पास 6 फेसेस हैं। मैं इस फेस की बात करूँ तो ये फेस इसके साथ में इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो इसके साथ में कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और ये इसके साथ थीटा कितना बनाएगा 180 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर ऊपर की साइड होगा जो इसके साथ में क्या बना रहा है 90 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कैसा बनाएगा एंगल 90 डिग्री। और ये जो आप फेस देख रहे हैं ये वाले फेस, ये वाला फेस और एक ये वाला जो फेस है, ये जो फेस आप देख रहे हैं ये वाला, इसके जस्ट उधर वाला इस साइड वाला जो फेस आप देख रहे हैं ये भी इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और ये वाला फेस जो इधर वाला फेस है वो भी इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और आपको पता है कि फ्लक्स की डेफिनेशन से ये होता है E.ds स्केलर प्रोडक्ट। इसमें क्या आता है कॉस आता है, कॉस थीटा। अगर थीटा 90 हो गया तो फ्लक्स तो उसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सरफेस बची जिसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर मैं पहली वाली सरफेस की बात करूं, इसके लिए मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ E1 की मैं बात करूं तो इसके लिए क्या होगा 2x। इस सरफेस का ओरिजिन से ही डिस्टेंस कितना है 0 है तो 0 आई क्या है कितना हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले के लिए हो गया 0 तो फ्लक्स भी क्या होगा 0। मैं बात करूं E2 के लिए, E2 के लिए 2 और यहाँ से इस सरफेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है a बिकॉज इसकी साइड a है। और मैं बात करूँ 2a आई कैप आ गया। मैं फ्लक्स की बात करूँ phi2 के लिए तो फॉर्मूला होता है E.ds तो phi2 ds क्या आ जाएगा E2 ds cos थीटा। cos थीटा में क्या होगा cos 0 बिकॉज थीटा क्या है इसके लिए 0, cos 0 होता है 1। E2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2a। अब डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। और एस क्या हो गया स्क्वायर। अगर मैं सरफेस का बताऊं तो ये भी साइड ए ये भी साइड ए तो ए स्क्वायर कितना आ गया 2a³। नेट फ्लक्स की अगर मैं बात करूं फाई नेट तो फाई नेट भी हमारा क्योंकि phi1 है नहीं, phi1 0 हो गया हमारा, phi2 phi3 phi4 phi5 phi6 सभी 0 होंगे तो ये भी 2a³ ही आएगा। गॉस थ्योरम से हमें पता है कि phi इज इक्वल टू क्या होता है q एनक्लोज्ड चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। यहाँ से फॉर्मूला आ गया हमारे पास चार्ज एनक्लोज्ड का phi इंटू एप्सिलॉन। phi की वैल्यू हमारे पास है नेट की 2a³ एप्सिलॉन। दिस इज आवर आंसर। So this is the charge enclosed by this cube. Write down or take a screen capture. This is our next and last question of this video. What question says two identical circular loops 1 and 2. ये हमारे पास identical loops हैं, दोनों बराबर रेडियस की हैं और इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है वो r/√3 है। इस पर लीनियर चार्ज है मीन्स इस पर नेगेटिव चार्ज है, उस पर प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। और हमें इन दोनों लूप की वजह से इसके सेंटर O1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट O1 ड्यू टू फर्स्ट लूप is 0 due to symmetry
हर एक पॉइंट से ये सेम डिस्टेंस पर होगा और सिमेट्री की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा फर्स्ट लूप के लिए। अब बात करें सेकंड लूप के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड लूप, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है लूप के लिए 1/4πε0 क्यू पॉजिटिव चार्ज, इसका स्मॉल r डिस्टेंस है ये, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डेट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r/√3 अपॉन r स्क्वायर जो कि इसकी रेडियस है, प्लस r स्क्वायर जो कि डिस्टेंस है दोनों के बीच में, √3/2 सॉरी 3/2 पावर। इसको सॉल्व करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने 1/4πε0 क्यू, r की वैल्यू रखते हैं r/√3, इसको रखते हैं यहाँ पर वैल्यू रखते हैं r स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखते हैं r की, तो r स्क्वायर बाई 3 की पावर 3/2, इसे सॉल्व करते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू r बाई √3, ये 3 तो यहाँ से आएगा, ये 3 निकल आएगा, तो ये 9 3√3 बाहर आ जाएगा और नीचे से आएगा 3r स्क्वायर 4r स्क्वायर में से यहाँ से आ जाएगा 8r³ √3 से √3 कैंसिल आउट, r से ये कैंसिल आउट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/4πε0 q/r² 3/8 आंसर। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।